कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.21 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, कैसा कॉम्प्लेक्स? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका ओवरऑल चार्ज -4 दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है। ये दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका ओवरऑल चार्ज क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वाई। ठीक है भाई, 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। और कैसे कॉम्प्लेक्स दिए हैं? इन दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स से कितने हैं? 6 है। दोनों कॉम्प्लेक्स कैसे कॉम्प्लेक्स हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं भाई। ये दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स का कलर आपका डिफरेंट क्यों है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई, तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में बातचीत करें तो हम हमेशा यूज करते हैं CFT थ्योरी, क्योंकि यही एक ऐसी थ्योरी है जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है। बाय यूजिंग VBT थ्योरी आप कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, चलिए हम CFT थ्योरी यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपका कलरफुल है या कलरलेस है और कैसा कलर शो करेगा अगर कलरफुल होता है जो। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, CN6 हो जाता है, ओवरऑल चार्ज इसका क्या हो गया? 4- हो जाता है। ठीक है, CFT थ्योरी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज करने के लिए जो स्टेप आप फॉलो करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आप निकालिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? Fe हो गया, ये 6 दिया हुआ है। साइनाइड का क्या होता है? -1 चार्ज, ओवरऑल चार्ज -4 हो गया, तो Fe = +2 मिल जाता है। तो यहाँ से जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ से हमें सेंट्रल मेटल आयन मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन मिला हुआ है तो इसका आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। ये 6 आपका d ऑर्बिटल में चला जाएगा, 2 आपका s ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए। लीजिए, हो गया आपका 3d6। ठीक है, 4s0 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बातचीत करेंगे। ठीक है, और CFT थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन भी नहीं करती है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब इसके बाद में हम ऑर्बिटल नोटेशन, जो ऑर्बिटल जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई? ये आपका कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग कैसे होती है? आप लोगों ने सीखा होगा CFT थ्योरी में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो EG पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर EG हो गया, EG कर दिया, और T2G यहाँ पर हो जाता है। T2G कर लीजिए भाई। ठीक है, हमें इस गैप के बारे में नहीं बात करेंगे, खासतौर से अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? -2/5 नहीं, -2/5 हो जाता है, +3/5 हो जाता है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे कर दिया मैंने 3d6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए भाई, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स अगर हमें निकालना है तो इन कॉम्प्लेक्सेज में हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बताया हुआ है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो D2D ट्रांजिशन शो करेगा। वो D2D ट्रांजिशन शो करेगा। अगर D2D ट्रांजिशन शो करता है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका कलरफुल। ये पार्ट हो गया। अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो D2D ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, वो हो जाएगा आपका कलरलेस। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए भाई, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, परंतु यहाँ पे एक चीज़ आप दिमाग में रखें, जब आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो यहाँ पे कैसा लिगेंड्स दिया हुआ है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, आपका अगर आप देखें तो इसमें कार्बन एटम डोनर एटम होता है। किसी भी लिगेंड्स में अगर आपका डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है, वो आपका लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है ना भाई, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो वहाँ पर हम हुन्स रूल को नहीं फॉलो करते हैं, मतलब है कि सिंगली फील्ड देन डबल फील्ड, ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं इन ऑर्बिटल्स। मतलब है कि पेयरिंग में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए। ठीक है भाई, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है? 1 ये हो गया भाई, ऐसे कर दीजिए, 4 हो गया और ये 6 हो गया। पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करते जाइए। अब आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, जो
जो आपका फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल रिजल्ट है, आप यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा नॉट की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ही निकालेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ से ही निकालेंगे। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। ये पार्ट तो आपको ब्रेक हो गया ना भाई, इससे बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे मन कंफ्यूज हो जाए कि अनपेयर्ड हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं। रिजल्टेंट आउटपुट यहाँ से निकलेगा। क्या इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम है, क्या इसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, मतलब है कि यहाँ पर n की वैल्यू हो जाती है 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स होगा, कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कलरलेस। बहुत ही सिंपल पार्ट, कलरलेस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। ये कॉम्प्लेक्स होगा कलरलेस। ठीक है भाई, चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका कलरलेस, कलरलेस हो गया भाई, क्योंकि इसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा भाई, दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करता हूँ, और इसमें भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये आपका कलरफुल है या कलरलेस है। अगर कलरफुल है तो कौन सा कलर है, कलर भी हम डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, यहाँ पे जो दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है Fe2O6 दिया है, ओवरऑल चार्ज आपका 2+ दिया हुआ है, 2+। ठीक है भाई, यही स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आप निकाल लीजिए न्यूट्रल लिगेंड से। तो न्यूट्रल लिगेंड्स का एक भी चार्ज नहीं होता, तो 6 × 0 हो जाएगा। ये ओवरऑल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स ही सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज हो जाएगा। ये हो गया, तो इस सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल गया। ठीक है भाई, अब देखिए दूसरा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है Fe का। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो ये हो गया आपका 3d6, ये 3d6 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, अनदर पार्ट, यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स दिया है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केसेस में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होता है। T2g की एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू T2g। ठीक है, ये पार्ट हो गया। T2g जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ऐसे होती है। ठीक है भाई, ये आपका 3d6 दिया हुआ है, आपने इसमें भर देते हैं। यहाँ पे सिंगली फील्ड, यहाँ पर तो होम्स रूल फॉलो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आपको देखना है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के पहले आप देख लीजिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है किस लिगेंड से अटैच है, किस तरह के लिगेंड से अटैच है। ये आपको वीक फील्ड लिगेंड्स है। वीक फील्ड लिगेंड्स में ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन्स डोनर एटम होते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हुन्स रूल आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में हुन्स रूल आप फॉलो करिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 1 2 3 4 5 सिंगली फिल, देन डबल फिल, ये 6 हो गया, 6 कर दीजिए। अब अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये जो कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है, क्या इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है ये होगा आपका कलरफुल हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस तो आपको पता चल गया, ये कलरलेस है और ये आपका कलरफुल है। अगर आप, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि इसका कलर भी डिटरमिन करिए, अगर ये कलरफुल है तो कौन सा कलर होना चाहिए, परंतु यहाँ पे अगर आप कलर निकालना ही चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे कलर निकाल लेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले जो कंडीशन हम फॉलो करते हैं, सेफ्टी थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो सेंट्रल मेटल एटम है D2, D3, D6 एंड D8, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये होता है तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। जो बोर्ड में आप देख रहे हैं, बोर्ड का कलर, तो ये इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें 3d6 और d6 ये दिया हुआ है, हो गया ना भाई। यहाँ से कलर आप निकाल सकते हैं।
ठीक है। D1 होगा तो क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। और D4 हो जाएगा, D4 मिसिंग है, D4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, वायलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, D5 और D7 हो जाएंगे तो पिंक हो जाएगा। D9 होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ब्लू हो जाएगा। ब्लू बचा हुआ है तो ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से आप कलर निकाल सकते हैं। हाँ, कंडीशन क्या है, ये ऑर्बिटल, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होना चाहिए, परंतु उस सेंट्रल मेटल आयन के पास में ये आपको कंफर्म करना है कि उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो D to D ट्रांजिशन शो करेगा और इसके बाद में वो कॉम्प्लेक्स कलर भी शो करेगा।